उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से, खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार। नमस्कार, केएन लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। इस वक्त मौजूद हैं हम कन्नौज जनपद के विकासखंड सौरी के ग्राम पंचायत शंकरपुर में। हमारे साथ में प्रत्याशी गौरव साग के प्रतिनिधि डॉक्टर ब्रजेश साग जी हैं। आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं आखिरकार किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और किन किन प्रत्याशियों से आपकी चुनौती है। क्या जनता के बातों पर आप खरे उतर पाएंगे। आइए चलते हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी के पास। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपको जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, प्रधानी का चुनाव चल रहा है। आपके यहाँ शंकरपुर में प्रत्याशी आपके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो क्या जनता आपके भतीजे को चुन सकेगी? जनता ने ही तो पहले से ही मन बना रखा था और ये उन्हीं का फैसला है, हमारा कोई फैसला नहीं है। जनता ने चुना है, आज से नहीं। हमारे यहाँ ये तो परंपरा है इलेक्शन की। हमारे पिताजी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय से हमारे पिताजी ही प्रधान होते आए हैं और एक दो बार हमारे ही सहयोग से हमारे गांव के एक चाचा जी हैं ब्रह्मादीन साहब, उनको प्रधान बनाया हम लोगों ने। अब हम लोगों में आपस में ये सामंजस्य बैठा हुआ है कि इस बार हम लड़ जाएं तो चाचा जी ब्रह्मादीन कहते नहीं बेटा इस बार तुम लड़ जाओ, तो वो लड़ जाते हैं। बस हम ही लोग आपस में अपना इलेक्शन का जो भी करते हैं बैठ के पूरी जनता के साथ बैठ के अपना कर लेते हैं, जनता चुन लेती है हम लोगों को। और अगर चुनाव जिस तरीके से आपके यहाँ पर वोटरों का जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन के साथ अगर जनता आपको यहाँ अपना प्रतिनिधि बनाती है तो क्या आप जनता के लिए काम करेंगे या पिछले प्रधानों की तरह खाना पूर्ति करने का काम करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ प्रधानी से मतलब नहीं है हमारा। मेरे पिताजी डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, ठीक है, उन्होंने पब्लिक हमारी जनता के सामने हमेशा अपने सहयोग के दरवाजे खोल के रखे हैं। उसी हिसाब से मैं भी वही प्रक्रिया को दोहराता चला आ रहा हूँ। बेटियों की शादी हुई तो मेरा एक लक्ष्य है कि किसी भी बेटी की शादी में बेड देना, अलमारी देना, मतलब 21,000 रुपये तक का सहयोग पहुंचाना बेटियों को। अब हमने लोगों ने इस बार क्या किया है, हमारी और हमारी पत्नी ने एक कसम उठाई है कि अब आगे से हम जो भी बेटियों की शादी हुआ करेगी 51,000 रुपये उस बेटी की शादी में, चाहे वो अमीर बेटी हो चाहे वो गरीब परिवार की हो, सभी में 51,000 रुपये दिया करेंगे भविष्य में आगे के लिए। ये तो चलो इलेक्शन की बात हो गई। आप हमारे आसपास के जो भी गांव हैं जो हमारे शंकरपुर में नहीं लगते हैं, मेरा एक सामान्य सा गांव है और अकेला गांव है, तो ये प्रधानी से इसे ना जोड़ा जाए 51,000 रुपये का। ये सब आसपास के जो भी गांव हैं पास के, उनमें आप जाकर के हमारी तहकीकात कीजिए कि भाई डॉक्टर साहब आपकी बेटियों की शादी होती है, आप लोग कार्ड देने जाते हैं तो क्या कुछ सहयोग करते हैं? तो सबकी ज़बान पे एक ही होगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने हमारी बेटी को अलमारी दी, हमारी बेटी को दहेज में ये दिया, बेड दिया, कूलर दिया, फ्रिज दिया। ये तो हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है। और रही बात विकास की, विकास तो आप देख ही रहे गाँव में, जैसा भी सरकारी पैसा आता है उस सरकारी पैसे से इतना विकास नहीं हो सकता है, हमें अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। पिछले 2005 में जो इलेक्शन हमने लड़ा था उसमें हमारे यहाँ CDO साहब आए थे पंचायत घर को देखने, तो उन्होंने हमसे यही कहा था डॉक्टर साहब ये पैसा क्या आपने अपने पॉकेट से लगाया क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की, जो आपने दिया वो मैंने लगा दिया। यही है, हमें क्या चोरी करना, भगवान हमें बहुत देता है। मैं वैसे से डॉक्टर साहब, जनता के साथ साथ आपको वर्तमान
प्रत्याशी वर्तमान प्रधान जी की बात की जाए, उनका भी समर्थन आपको है, तो चुनाव किस अंदाज से आप देख रहे हैं कि चुनाव होने से पहले ही आपकी जीत दिख रही है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वर्तमान प्रधान जी हमारे साथ हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में पब्लिक का भी रुझान यही है कि डॉक्टर साहब के अलावा कोई प्रधानी कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो प्रधानी की है, पिछला रिकॉर्ड देखते हैं लोग कि डॉक्टर साहब ने क्या प्रधानी की, क्या क्या काम कराए, उन्हीं मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब के लिए आज फिर से पब्लिक एक साथ एकजुट होकर खड़ी हुई है। प्रधान, लास्ट हमारा सवाल है आपसे, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ग्राम पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या होगा जनता के लिए? महत्वपूर्ण विकास मेरा यही है कि हमारे यहाँ भूमिहीन लोग हैं, उनको ना तो घर के लिए एक जगह है, एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं उन लोगों के पास। हमारे ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उनको एक 3 विषय 4 विषय जो भी उनके हिस्से में आएगी, उन भूमिहीनों को जिनके पास छत नहीं है उनके लिए मैं वो भूमि आवंटित करवाऊंगा और उसमें सरकार से रिक्वेस्ट करके उनकी कॉलोनियाँ वगैरह वो बनवाऊंगा। कुछ आपके अपोजिट में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी, उनका आपके ऊपर आरोप है कि आप पैसे के बल पे चुनाव जीतने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये तो विरोधियों का क्या कहना, क्या नहीं कहना, क्या उनके पास कोई प्रूफ है क्या? उनको आज ये पैसा दिखता है कि डॉक्टर साहब ने अलमारी दे दी बेटी की शादी में, तो वो पैसा हो गया क्या? वो सहयोग हो गया। एक गरीब बेटी को अगर हम कुछ दे रहे हैं, किसी की बेटी की शादी पूरी की पूरी मैं कर देता हूँ, तो उनको ये लगता है कि ये डॉक्टर साहब इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे पिताजी डॉक्टर धर्मपाल सिंह, उनके ज़माने से होता चला आ रहा है, होता रहेगा। और हमारा बेटा, हो सकता मैं 51,000 की बात करता हूँ, वो 1 लाख की बात करे आगे अपने सत्र में, इसके लिए क्या? विरोधी है, विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ गया जहन में, तो कर लेते हैं, लास्ट के अलावा लास्ट हो जाएगा। ये बताइए, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे अगर आपको जो है प्रतिनिधि चुना जाता है ग्राम लोग? देखिए, शिक्षा के लिए तो लगभग हमारे गांव में सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चालू हो चुकी हैं, तो अशिक्षित तो अब आने वाले समय में कोई नहीं रहेगा। बाकी के लिए हम लोगों का भी प्रयास है, हमारी सोसाइटी में बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छा अपना कारोबार देखें, ये है, अशिक्षित नहीं रहेंगे। हमारा भी यही प्रयास रहेगा, हम भी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, मेरी तरह डॉक्टर बनो। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद ब्रजेश शाक जी थे, डॉक्टर ब्रजेश शाक जी। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने चुनावी मैदान में ग्राम प्रत्याशी अपने भतीजे के तौर पे खड़ा किया है, लेकिन हम प्रतिनिधि करेंगे, उसका पूरा सहयोग करेंगे। और चुनाव के अलावा हम गरीब लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये की घोषणा भी करें, और जो चुनाव नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी हमारे पिताजी और हम लोग करते चले आए। और अपनी ग्राम पंचायत के अलावा कहीं का भी अड़ोस पड़ोस के गांव का अगर ज़रूरतमंद है तो हम बेटी की शादियों के लिए आगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे KN Live 24, मैं था आपके साथ आलम कुरैशी।